बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ वन डे प्लान में शेयर करूंगा फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का। तो अगर आप लोग पास होना चाह रहे हैं और अच्छे नंबर लेना चाह रही हैं तो आप लोग इस प्लान को फॉलो कर लीजिएगा। क्या क्या चैप्टर करने हैं, क्या क्या छोड़ना है और क्या क्या आपके लिए अहम है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो वन डे प्लान है जी। MCQs आपने कहाँ से करने हैं? अब MCQs तकरीबन 15 नंबर के आती हैं। 15 नंबर जिस बच्चे के आ जाएं और क्या चाहिए उसको, ठीक है। 15 में से 14-13 तो एटलीस्ट आने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए MCQs में। ये सिर्फ जो गेस्ट पेपर अपलोड है वहाँ से आपने कर लेना ही, मैं आपको दिखा देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज प्लस गेस्ट, आपको नीचे अभी मैं चैप्टर वाइज शॉर्ट सवाल बता देता हूँ, ठीक है। और गेस्ट पेपर जो अपलोड है वो आपने कर लेना है। अगर सिर्फ पास होना चाह रहे हैं यानी आप लोग कह लो कि 50 नंबर लेना चाह रहे हैं 50 तक, तो सिर्फ पहले 6 चैप्टर तैयार करने हैं और MCQs, या आप लोग 2-4 घंटों में कर लोगे सारा। टू गेट 70 प्लस मार्क, अगर आप लोग 70 से ज़्यादा नंबर लेना चाह रहे हैं तो आप लोगों को 5 साल पेपर तैयार करना पड़ेंगे और पहले 6 चैप्टर और MCQs बस, ठीक है। 5 साल पेपर आपने अपने बोर्ड के कर लेने। अगर आप लाहौर बोर्ड के अंदर लाहौर बोर्ड के 5 साल कर लें, अगर आप फैसलाबाद के अंदर फैसलाबाद के 5 साल कर लें, ठीक है। इससे आप लोग 70 प्लस नंबर आसानी से ले लोगे सिर्फ 6 चैप्टर और 5 साल पेपर से। 0% इम्पोर्टेंट क्या है नहीं, 2022 के पेपर आपने नहीं करने, ठीक है। ये पेपर आपने नहीं करने क्योंकि इसमें से आपका पेपर नहीं पूछा जाता। फर्ज करना फैसलाबाद के 2022 का जो फैसलाबाद का पेपर है फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम का, वो आपने नहीं करना, वो इस साल नहीं आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन ओनली गैस 100%, जो गैस के अंदर मैं आपको बताता हूँ ना, तकरीबन 10-12 लॉन्ग क्वेश्चन है, वही आपने कर जाने 100% उसमें से आ जाएगा। क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस है इसके सिर्फ 6 चैप्टर करने हैं आपने। 6 चैप्टर में से लॉन्ग बन जाते हैं सारे, 5 के 5 लॉन्ग बन जाएंगे, 3 करने होते हैं। तो अगर आप लोग सिर्फ 3 चैप्टर कर लेते हो तो आप लोगों के पहले 3 लॉन्ग हो जाएंगे। अगर आप लोग सिर्फ ये नहीं करना चाह रहे ज़्यादा पोर्शन, सिर्फ 3 चैप्टर कर लो, पहले में से एक लॉन्ग आएगा, एक दूसरे में से एक तीसरे में से, ठीक है। तो आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हो, ये भी अहम है आपके लिए, ठीक है, कि सिर्फ चैप्टर नंबर 1 और 1 से 3 तक। तो अगर आपके पास टाइम है तो चौथा और 5वां कर लेना साथ, ठीक है। अदरवाइज पहले 3 में से आपके लॉन्ग कवर हो जाएंगे। अब चलते हैं पेपर की तरफ जो आपके लिए अहम है। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे सेलेक्ट करें। फिर वीडियोस के अंदर आना है, तो वीडियोस के अंदर ये देखें, वीडियो मैंने अपलोड कर दी MCQs की भी, ठीक है। पेपर स्कीम भी अपलोड है, यहाँ पे वीडियो मैंने अपलोड की है बाकायदा। इस वीडियो के अंदर मैंने बता दिया बुक से आपने क्या करना, क्या छोड़ना है। काइंडली तमाम बच्चे यहाँ से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियाँ दे और इंशाल्लाह आप सभी का पेपर ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें बाकायदा बुक से मैंने जो है वो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आगे चलते हैं जी। अब पहला चैप्टर है, चलो मैं पहले आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आप कौन कौन से करने हैं जी? पहले चैप्टर में आपने करना है डिफाइन पॉइंटिंग डिवाइस, लिस्ट डाउन आर पॉइंटिंग डिवाइस एंड डिस्कस एनी 4। व्हाट इज इम्पैक्ट प्रिंटर, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। व्हाट आर सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, एक्सप्लेन एनी 3 मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ NIC रूटर एंड ब्रिज गेटवे, ठीक है। ये दूसरे में से है। राइट अ डिटेल नोट ऑन नेटवर्क मॉडल, एक्सप्लेन। डिफाइन बस टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड डायग्राम, ऑल्सो डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। डिफाइन स्टार टोपोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड डायग्राम, also discuss its advantage and disadvantage. What is network protocol, discuss different types of LAN protocol. What is OSI model, discuss any 4 layers. Define ring topology, explain its working वगैरह, ठीक है। इस तरह चैप्टर नंबर 3 है जी, explain 4 different types of data, briefly explain different guiding media, define data communication, explain basic components of data communication. What is data communication, data transmission mode, explain its types with example. Write a note on synchronous and asynchronous transmission. What is meant by encoding of data, explain different coding schemes to represent data. 5वां चैप्टर है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर व कंपाइलर इंटरप्रेटर वाला। व्हाट इज कंप्यूटर बस, एक्सप्लेन इन डिटेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस यूज्ड इन कंप्यूटर। व्हाट इज रोम, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 में व्हाट इज डाटा सिक्योरिटी,
explain 6 ways in which the security of data is violated. Write a detailed note on types of viruses. Explain different types causes of viruses. Describe security threats to data security. Give solution to these threats. तो भाई ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन का पेपर था। मैं आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन कर देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ आपने ये वाले कर लेने हैं। पहला चैप्टर है जी, ये लॉन्ग सवाल आता है, ये आपने पढ़ लेने हैं, स्क्रीनशॉट कर लें इनका, ठीक है। मैं सारे नहीं पढ़ूंगा, टाइम आपका ज़ाया होगा काफ़ी। What is meant by raster graphics? Define laser. What is caps lock? What is enter or return key? Differentiate between insert and overwrite mode. ये पहले चैप्टर के सर। इस तरह दूसरा चैप्टर है What is the purpose of presentation layer? What is extranet? What is WAN? Why we use work group computing? In which situation gateway is used? How ISDN ID different from DSL? Define groupware. What is the history of internet? Write to functions of network layer. Define ring topology. Define the term token in topology. What is DSL? What is network interface card? State the purpose of data link layer. What do you mean by CSMACR? Describe man. Define the term network topology. Define topology. What is dedicated server? Define client. What do you mean by LAN? State some uses of LAN. Define telnet. What is WWW? World Wide Web. इसी तरह चैप्टर नंबर 3 है जी। What is data communication? What is receiver and transmission? What is encoder decoder? What is signal and its example? Give two characteristics of analog signals. Define bit and byte. What is Unicode? What is serial and parallel transmission? What is communication satellite? Give three difference between broadband and baseband. How computer can help in marketing? What is ATM and its uses? Differentiate between CAD and CAM. Define computer aided learning. What is e-banking? Write 3 types of e-commerce. Write any 5 benefits of computer. What is SRAM? What is computer architect? Define memory address. What is cache memory? What is the role of main memory? What is the bus interconnection? Define interrupt. What is ALU? What is the use of memory register and memory buffer register? Okay, what is dynamic random access memory? What is stack register? Define DMA. List any 2 segment register. What is control unit? Why RAM is used in computer? What is stack pointer register? Name any 4 operating system. Define motherboard. What is flag register? What is data bus? What is zero address bus? Why RAM is called volatile? Why ROM is called non-volatile? Explain WEPROM. Differentiate between compiler and interpreter. Define operating system. What is CPU? What is biometrics? Chapter number 6 है how the virus is activated. Define security of data. What is use of biometrics in data security? Describe privacy issue. What is boot sector? Who is hacker? Who is private? What is privacy? What is logic bomb? Write the benefits of passwords. Give some examples of latest antivirus software. What do you know by computer security? Define rattle of virus. Write names of any 5 antivirus. Define backup. Give some cause of virus. How can we secure our computer from virus? What is copyright? इसी तरह चैप्टर नंबर 7 है जी। ये आपने स्क्रीनशॉट कर लेना। मैं सारे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है वो ज़्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम करें। आप लोग इनको स्क्रीनशॉट कर लें और इनको याद करें, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है और ये है चैप्टर नंबर 10, ठीक है। डिफाइन इंटरनेट, डिफरेंशिएट बिटवीन URL एंड वेबसाइट। तो भाई ये पेपर था जो कि आपके साथ शेयर किया है। लोग क्वेश्चन बकायदा मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियाँ दे और अल्लाह करे आप तमाम बच्चे इसी तरह मुस्कुराते रहें, खुश रहें और अल्लाह करे कि आप सभी का ये वाला पेपर भी आसान हो जाए। सो अगर वीडियो पसंद है ये लाजमी लाइक कर दिया करें। यहाँ से बिल्कुल फ्री होता है लाइक वगैरह करना और लाजमी तौर पे यहाँ से नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना ताकि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियोस अपलोड करता हूँ आप लोगों को फ़ौरन मिल जाए। सो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।